और हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट कपिल मित्तल जी भी कनेक्ट हो गए हैं। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तब ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास अब वापस। अब मैं कपिल जी आपका रुख करना चाहती हूँ। बजट से क्या क्या उम्मीदें हर सेक्टर को, उस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन कल इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया गया था वित्त मंत्री के द्वारा। उसका एक निचोड़ अगर हम समझना चाहें वो आप जरा बताइएगा। और इसके साथ साथ एक और टॉपिक है जिस पर मैं चाहती हूं कि आप बोले कि डोमेस्टिक ग्रोथ जो है वो हमारी अभी कैसी है और उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है। बजट में क्या क्या चीजें और इंक्लूड की जा सकती है? देखिए पूजा जी, इकोनॉमिक सर्वे ना कहीं हद तक एकदम क्लियर है कि हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन हो गई है। थोड़ी सी नहीं, मैं कहूंगा काफी डाउन हो गई है। ग्रोथ हमारी जो एक्सपेक्टेड थी कि 7.5 और 8 जाएगी, वो हमारी 6.3 और 6.8 तक रिस्ट्रिक्ट हो गई है। इसी तरह से इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा बेटर दिखाया गया है कि 4.9 पर आ गया है 5.4 से। इसी तरह से हमारे एफडीआई इनफ्लो बहुत डाउन हो गए हैं। आप देखेंगे कि लास्ट 4 मंथ में हमारे एफआई का जो आउटफ्लो है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर उन्होंने निकाल लिया है। तो बहुत सारे प्रेशर्स इंडियन इकोनॉमी पे पड़ रहे हैं। जैसा अभी तपन जी भी बता रहे थे कि ट्रम्प बहुत सारी धमकियां दे रहे हैं जिसमें कि इंडिया पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगाने की बातें हो रही हैं। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेटर पोजीशन में पहुंचा था। बट लास्ट 3 मंथ में अगर हम सितंबर का देखें तो दैट वाज $706 billion in September 24, but it reduced to $640 billion in December. So इससे हमें पता लगता है कि जो एफआईआई ने पैसा बाहर निकाला है 1 लाख करोड़, और प्लस और भी जनवरी में भी हमने देखा कोई 12,000 करोड़ के आसपास उन्होंने निकाले। इससे भारत की इकोनॉमी पे काफी प्रेशर आता जा रहा है। प्लस हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी रहा है वो भी बहुत डाउन रहा है। हमारा दैट वाज अराउंड 5 और कुछ परसेंट पे रहा है। तो उन प्रेशर्स को दूर करने के लिए अभी सीतारमन जी को बहुत जरूरत है कि वो एक बजट ऐसा पेश करें जिसमें इंडियन इकोनॉमी को भी बूस्ट मिले और साथ साथ एक आम आदमी के पास कुछ पैसा जाए जिससे कि वो खर्च कर सके और वापस एक चक्का चालू हो सके, जो अभी कहीं ना कहीं रुकता दिखाई दे रहा है। और ऊपर से ट्रम्प का प्रेशर है जहां पे बहुत सारे टैरिफ लगाने की बात हो रही है, इंडिया की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करने की बात हो रही है। बट मैं ये समझता हूं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसको बहुत ज्यादा, मोदी जी बहुत ज्यादा आगे लेके सोच रहे हैं। बट साथ साथ उन्हें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। और इसका एक मेजर रीजन जो हम देखते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट तो ग्रोथ हो रहा है 1% के अराउंड से, और बट जो हमारा इम्पोर्ट ग्रोथ हो रहा है वो उससे कहीं ज्यादा हो रहा है, 1.5 या 2% से। तो इसके बीच में जो हमें आत्मनिर्भर भारत पर है, हमारा इंपोर्ट कम किया जाए जिससे कि हमारा डेफिसिट को सपोर्ट मिले, और साथ साथ जो एफडीआई का इनफ्लो भी कम हो गया है उसके ऊपर फोकस किया जाए। जब हम इन सब मेजर्स के ऊपर फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो डेफिसिट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और भारत का जो भी आप देख रहे हैं कि 86-87 प्रिडिक्ट हो रहा है कि हमारे डॉलर के मुकाबले अपना रुपी जा रहा है, तो वो नीचे आना शुरू होगा। इन कुछ मेजर्स पे फोकस करना बहुत जरूरी है जो इकोनॉमिक सर्वर में कहीं ना कहीं एकदम क्लियर है। अब बात करते हैं कि अभी सीतारमन जी को ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या फिर जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है या हमारा जो जीडीपी है वो बढ़े, और प्लस आम आदमी के हाथ में भी पैसा है। तो हम देख रहे हैं कि अभी 2 हमारे टैक्स स्ट्रक्चर चलते हैं, एक पुराना टैक्स स्ट्रक्चर है, एक नया टैक्स स्ट्रक्चर है। अभी लास्ट बजट में जो इन्होंने बहुत छोटे छोटे चेंजेस 2 किए थे, उसी से हमने देखा कि हमारा जो आईटीआर फाइलिंग वाला तबका है वो 72% के स्ट्रक्चर में, जिसको बहुत ही डिस्करेज किया जा रहा था इनिशियली बहुत सारे अपोजिट पार्टी के इसके द्वारा। तो वहां हमने देखा कि बहुत अच्छा है कि इन्होंने छोटे से 2 चेंजेस के थ्रू कैसे एक न्यू टैक्स रेजिम को प्रॉफिटेबल बना दिया, बेनिफिशियल बना दिया एक आम आदमी के लिए। वहीं हम जो देखते हैं कि अभी एक जो पिछले बजट में एक नेगेटिव चीज जो हमने देखी कि जो इन्होंने कैपिटल गेन टैक्स चेंज किया, उस वजह से हुआ क्या है कि हमारा जो जब आप अपना प्रॉपर्टी कोई बेचते हैं तो अभी तक आपको पहले क्या होता था कि आपने 2000 में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदा है और उसको आप 2024 में बेच रहे हैं तो आपको एक इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिलता था कि 2000 की जो आपकी परचेज कॉस्ट होती थी उसको इन्फ्लेशन के थ्रू वो आपकी काफी आगे आ जाती थी, काफी बढ़ जाती थी, और फिर आपका सेल से
माइनस होके आपका कैपिटल गेन निकल रहा था, उसको इन्होंने अभी बहुत ज्यादा एक बड़ा चेंज लाया है कि ठीक। जो भी जुलाई 24 के बाद परचेज होंगी वहां पे वो बेनिफिट को इनको एक रिलैक्सेशन चाहिए जो प्रॉपर्टी बाद में परचेज हो रही है, प्लस नई टैक्स रिजिम में मेरे हिसाब से एक मेडिकल का बेनिफिट इनको देना चाहिए, क्योंकि मेडिकल एक बेसिक रिक्वायरमेंट है एक इंडिविजुअल की जो आज की डेट में बहुत जरूरी है। प्लस ये हाउसिंग लोन का बेनिफिट भी नई स्कीम में दे सकते हैं, जिससे आप न्यूट्रल आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि पुरानी टैक्स रेजिम को बंद कर देना, तो उसका एक सनसेट क्लॉज देके कि 3 साल बाद वो बंद कर दी जाएगी, और ये 2 बेनिफिट अगर इसमें दे देंगे तो हमें लगता है कि मोर देन 95% जो टैक्स पेयर है वो नई टैक्स रेजिम में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि आम आदमी के हाथ में पैसा भी आ जाएगा और वो बहुत ज्यादा खर्च करेगा। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो फिर आप देखेंगे इकोनॉमी में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इन सब मेजर्स को देखते हुए ये एक बेसिक चेंजेस हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपका रुख करूंगी मैं कपिल जी। पहले ये कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बोलते हैं, हमारा देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन हमारे देश में जो प्रति व्यक्ति आय है क्या वो भी बढ़ रही है? क्योंकि जिनसे हमारा कंपटीशन है वो 32 गुना ज्यादा कमा रहे हैं हमारे देश के नागरिकों से, क्योंकि इसमें पोल्यूशन भी फिर एक फैक्टर एड ऑन हो जाता है। पॉपुलेशन, सॉरी कपिल जी। पूजा जी, आपने अपने सवाल का जवाब काफी हद तक खुद ही दिया है कि एक तो पॉपुलेशन का बहुत इफेक्ट है। इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया बहुत कम है, और आप जिन कंट्रीज की बात कर रहे हैं डेवलप, जहां इकोनॉमी से हम कंपेयर कर रहे हैं, वहां का ज्योग्राफिकल एरिया भी बढ़िया है, और उनका जो प्रति व्यक्ति आय है वो इसी वजह से भी बहुत ज्यादा दिखाता है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन में गैप है। बट इधर इम्पोर्टेंट क्या है कि जो अभी हमारे सहयोगी तपन जी भी बता रहे थे कि इंडिया में अभी जो स्किल्ड मैन पावर है वो बहुत कम है, जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड है ग्लोबली। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि कैसे एजुकेशन और सस्ती की जा सके और क्वालिटी उसकी इंप्रूव की जा सके। आज हम देखते हैं कि चाहे वो कोई भी संस्थान हो जो एजुकेशन दे रहा है, वहां की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। आज भी हमारा जो एनसीईआरटी या हम बाकी चीजें देखते हैं, उनका जो अभी सिस्टम है वो बहुत पुराना है, वो बहुत चेंज करने की जरूरत है। उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच पे लाने की जरूरत है, जिससे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग हो सके। जितना हमारा एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, उतना ही हमारा जो यूथ है, जो हमारा तबका है, वो एजुकेट हो जाएगा और उसकी इनकम अपने आप बढ़ने लगेगी। गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ टैक्स में रिलैक्सेशन दे देने से मुझे नहीं लगता कि उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। उससे आपके हाथ में कुछ पैसा आएगा जिसको आप खर्च कर सकते हैं, आप अपने दिनचर्या में कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। बट अगर आपको पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है तो गवर्नमेंट को एजुकेशन से रिलेटेड सबसे ज्यादा स्कीम लाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और